ने सबका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जिनका मेन किरदार था वो भूल गई थी। मैं नाम याद दिलाऊं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का आपको यहाँ MPA बनाने में पूरा किरदार रहा है। मैडम स्पीकर साहिबा, जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो फस्तैयत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 अप्रैल 2022 से आज तक देख रही है, वो पाकिस्तान की तारीख ने ना कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना ही कभी सोचा है। 5 अगस्त को जिस तरह पंजाब में हमारी माँ और बहनों को एक दफ़ा फिर सड़कों पर घसीटा गया, तो मैं ये भी चाह रहा था कि गलत तरीके से आई हुई हमारी ये बहनें शायद उन पर भी आवाज़ उठाएं, लेकिन इन्होंने वो गवारा नहीं किया। चले, बहरहाल वक्त एक जैसा नहीं रहता। इंशाअल्लाह ताला ये अंधेरे ख़त्म होने वाले हैं, जुल्म का दौर ख़त्म होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला मेरा लीडर आने वाला है और पाकिस्तान पर एक दफ़ा फिर जो है रूल ऑफ लॉ होगा और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, जिसमें इन लोगों को फिर मौका नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। मैडम स्पीकर साहिबा, मैं खसूसी तौर पर आज की अपनी तकरीर मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने जो कल ट्वीट की थी, मेरा शऊर और मेरी सोच तो अपने लीडर जितनी नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा उन्होंने जो कल ट्वीट की थी तो उसकी थोड़ी बहुत तशरीह अपने नाकिस अकल के मुताबिक करूं। सबसे पहले तो मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पेश किया कि वो जिस तरह जुल्म, बर्बरियत, फस्तैयत, लाकानूनियत के खिलाफ रोडों पर निकले, तो हम इस फ्लोर से, असेंबली के इस फ्लोर से, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, हम यहाँ से भी पूरी पाकिस्तानी कौम को खिराज तहसीन पेश करते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं। जनाब मैडम स्पीकर साहिबा, इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी डिक्टेटर के मार्शल लॉ दौर में इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना आसिम लॉ में आसिम मुनीर कर रहा है। इमरान खान साहब ने कल ट्वीट में ये कहा। ये क्यों कहा? मैडम स्पीकर साहिबा, हम देख रहे हैं कि 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक सबसे पहले मेरे लीडर, मेरे कायद ने असेंबली डिसॉल्व की। उसने इक़्तिदार को कि कुछ लोग उसको अपनी मुट्ठी में करना चाह रहे थे, उसको लात देकर असेंबलियों से बाहर चला गया। उसकी ये सोच थी कि पाकिस्तान में अदली आज़ाद है और पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होगा, लेकिन बदकिस्मती से आईने पाकिस्तान को रौंदा गया। 90 दिन के बजाय तकरीबन 1.5 साल बाद इलेक्शन हुए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। आसिम लॉ में कुछ मखसूस टोला इतना ताकतवर, इतना मजबूत है कि वो जब चाहे कानून को लात मारे, जब चाहे आईने पाकिस्तान को लात मारे, जब चाहे अदालतों से अपने हक में फैसले करवाए। तो मार्शल लॉ में भी हमें यह देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी जो है देखने को मिल रहा है। मैडम स्पीकर साहिबा, मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब कहते हैं कि मौजूदा दौर का मुआवजना सिर्फ यहिया खान के दौर से किया जा सकता है, जब अवामी राय को रोनने की गर्ज से मुजीबुर रहमान की पार्टी और अवाम पर फस्तैयत के पहाड़ तोड़े गए और महज अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क को दोलख्त कर दिया था। मैडम स्पीकर साहिबा, आज के जो हालात हैं, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी कौम ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को वोट दिया।
आज जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं गलत तरीके से, जाली तरीके से, उनको सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें मिली थी। जो पार्टी भारी अक्सरियत से जीत चुकी थी वो अभी आज अपोजिशन में वहां बैठी हुई है। इसका क्या मकसद था? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि पाकिस्तान में एक दफा फिर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बने और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे हालात बने। मैडम स्पीकर साहिबा, जो सीटें हमने इनसे बचा कर रखी थी, जहां पर धांधली को हमने रोका था, 26वीं आईनी तरमीम से जिस तरह इन्होंने अदलिया को मफलूज कर दिया है, आज जो है वो सीटें भी हमसे ये छीन रहे हैं। अपोजिशन लीडर, हमारे अपोजिशन लीडर ऑफ द नेशनल असेंबली, अपोजिशन लीडर ऑफ सेनेट, अपोजिशन लीडर ऑफ पंजाब असेंबली, मैडम स्पीकर साहिबा, ये कोई मामूली ओहदे नहीं है। अगर मुल्क में वाकई जमहूरियत हो और मुल्क में वाकई जमहूरी पार्टियां हो तो ये ओहदे बहुत बड़े ओहदे हैं, लेकिन इनको बेतौकीर किया गया, जमहूरियत को एक दफा फिर जलील किया गया। किस लिए? सिर्फ एक शख्स के लिए, और इसमें फायदा भी सिर्फ एक शख्स का है। मैडम स्पीकर साहिबा, इसमें फायदा ना पाकिस्तान का है, ना पाकिस्तानी कौम का है, ना जो इदारे हैं उनमें नीचे लोगों का, सिर्फ एक शख्स का है। और कुछ सियासी पार्टियों को जो है थोड़ी हड्डियां दी गई है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं देख रहा हूं कि उनका अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है। मैडम स्पीकर साहिबा, मेरा लीडर, मेरा कायद मजीद कहता है कि आज मुल्क में जो हो रहा है वो सकूते डाका के दौर की याद ताज़ा करता है। तब भी जमहूरियत का गला गोंद कर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। मीडिया की आज़ादी और एहतजाज का हक छीन लिया गया था और मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून नाफिज था। इस जबर के निज़ाम से निजात सिर्फ तब मुमकिन है जब यह कौम यकजा होकर खड़ी होगी। मैडम स्पीकर साहिबा, मीडिया की आज़ादी तो काफ़ी देर से ख़त्म थी, लेकिन बदकिस्मती से एक मखसूस टोले के पीछे अगर सोशल मीडिया पर भी कोई बात करता है तो उसको उठा लिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है। मीडिया का सबसे बड़ा नाम जनाब अरशद शरीफ शहीद, उसको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया क्योंकि वो बादशाह को नंगा कर रहा था, क्योंकि वो बादशाह के खिलाफ खुलकर बोल रहा था। बेदर्दी से उसको शहीद कर दिया गया था। सहाफत का दूसरा बड़ा नाम इमरान रियाज, मैडम स्पीकर साहिबा, उसको सच बोलने की वजह से उठा लिया गया था, उससे आवाज छीनने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसका अल्लाह में ईमान मजबूत था, उसको अपनी आवाज वापस तो मिल गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वक्त के यजीद के खिलाफ जो है हक की आवाज बुलंद कर रहा है। इस तरह बहुत सारे सहाफी मुल्क छोड़कर चले गए। मीडिया की आजादी नहीं है, सोशल मीडिया की आजादी नहीं है, एहतजाज की आजादी नहीं है। इनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसको उठा लिया जाता है या मार दिया जाता है। 26 नवंबर को हमने देखा कि इन्होंने हमारे कारकुनों को किस तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मैडम स्पीकर साहिबा, 14 अगस्त को मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने दोबारा कॉल दी है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 5 अगस्त को पूरी कौम निकली हकीकी आज़ादी के लिए, 14 अगस्त 1947 को हमने पाकिस्तान आज़ाद कर दिया था। इंशाअल्लाह 14 अगस्त 2025 को इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए हर नौजवान, इस पाकिस्तान का हर शहरी रोड पे होगा और इसका सिर्फ एक ही नारा होगा कि इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हकीकी आज़ादी जिंदाबाद। मैडम स्पीकर साहिबा, मेरे लीडर, मेरे कायद ने मजीद कहा है कि मैं इस डाकू डफर अलायंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा और आसिम ला को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे सारी जिंदगी में जेल में रहना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूं।
हम अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को कहते हैं कि इस जुल्म को, इस यजीदियत को, इस फरौनियत को आपका हर कारकुन भी नहीं मानता, और हम इससे पहले भी बगावत कर चुके हैं और अब भी बगावत करते हैं। हमें कोई जेलों का खौफ नहीं है। हमसे चाहे पूरे पाकिस्तान की जेलें भी भर जाए, इंशाअल्लाह ताला अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के नजरिए के साथ हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैडम स्पीकर साहिबा, सबसे आखिर में और सबसे जरूरी, इमरान खान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए हो रहा है, और मेरा लीडर, मेरा कायद 2004 से लेकर आज तक मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है। जिस तरह हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, ड्रोन अटैक्स के खिलाफ हैं, खैबर पख्तूनख्वा की ये हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत भी मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन अटैक्स के मुकम्मल खिलाफ है, और इंशाअल्लाह ताला इनको कभी इजाजत नहीं दी जाएगी। मैडम स्पीकर साहिबा, जो हालात खुद साख्ता खराब किए गए हैं, खासकर मेरे खैबर, मेरे तिरा में, ये सोची समझी साजिश के तहत हुए हैं। 2018 में DGI-SPR का बयान है कि हमने ऑपरेशन कर दिया है और ये सारे इलाके क्लियर हो चुके हैं। बाजावड़ भी क्लियर था, खैबर भी क्लियर था, वजीरिस्तान, कुरम, औरंगज़ई, हमारे जितने भी FRs थे सब क्लियर हो चुके थे। लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन लंदन प्लेन में एक दफा फिर इन दहशतगर्दों को, इस दहशतगर्दी को खैबर पख्तूनख्वा में कुछ डॉलरों के एवज लाया गया। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे। मैडम स्पीकर साहिबा, गुड और बैड में हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये जब आए, इनको लाया गया प्रोटोकॉल के साथ। आज मेरे तिरा के ये हालात है कि रात को बंदूकें के साथ बंदूकें उठाकर कुछ लोग आते हैं घरों पर कि हमें खाना खिलाओ। खाना खिलाते हैं तो सुबह को जो है हमारे फौजी भाई आ जाते हैं कि खाना क्यों खिलाए, उनको उठा लेते हैं। अगर खाना नहीं खिलाते तो उनके हाथ में बंदूकें होती हैं, वो हमें मार देते हैं। हम जाए कहां? खाना खिलाते हैं तब भी मारे जाते हैं, नहीं खिलाते तब भी मारे जाते हैं। हमारा सवाल यह है कि इन असलों के साथ ये लोग हमारे घरों तक पहुंचे कैसे? सबसे पहले और सबसे बड़ा मुतालबा कि ये लोग हमारे घरों तक पहुंचे कैसे? बॉर्डर तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, फेंसिंग तो आप लोगों ने की है। 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा ऑपरेशन आप कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। दहशतगर्दी क्यों खत्म नहीं हो रही? ये मैडम स्पीकर साहबा, अगर कोई बंदा, कोई शख्स असले के साथ मेरे घर पर आता है तो ये इनका इंटेलिजेंस फेलियर है, ये मेरा फेलियर नहीं है। अगर बॉर्डर पर फेंसिंग के बावजूद ये लोग मेरे पाकिस्तान में आते हैं तो ये मेरा कसूर नहीं है, ये इनका इंटेलिजेंस फेलियर है। इनकी मर्जी से आते हैं, ये मुलविस हैं इनमें। मैडम स्पीकर साहिबा, जब ड्रोन अटैक होता है, नीचे मासूम लोगों की जाने जाती है, ये कोलेटरल डैमेज का नाम दे देते हैं। वहां पर मासूम बच्चे होते हैं, वहां पर बच्चे यतीम होते हैं, वहां पर हमारी माएं बहनें बेवा होती हैं। कोलेटरल डैमेज बेगैरती का नाम दे देते हैं ये लोग। अगर इस कोलेटरल डैमेज में किसी वज़ीर आला का बेटा होता, किसी गवर्नर का बेटा होता, किसी वज़ीर आज़म का बेटा होता, किसी प्रेसिडेंट का बेटा होता, किसी जनरल का बेटा होता, या किसी जो है चीफ जस्टिस का बेटा होता, ये भी कोलेटरल डैमेज का नाम दे देते। आपके चेक पोस्टों पर हवाई फायरिंग होती है, हमारे नाक में दम हो जाता है, कर्फ्यू लगा देते हैं, घर घर सर्च ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन हमारे मासूम लोग जब मरते हैं तो फिर हम क्या करें? आपके चेक पोस्टों पर दावा बोले, आप लोगों को चेक पोस्टों से निकाले, हम क्या करें? हम कहां जाए? सारा कसूर सिर्फ अवाम का है। टैक्स हम देते हैं,
पाकिस्तान में तमाम सरकारी अफसर हमारे टैक्स से पलते हैं, हमारे मुहाफिज है, ये हमारे ही कातिल बने हुए हैं। जजों को हम तनख्वाहें देते हैं कि हमें इंसाफ दिलाए, वो सिर्फ फैसले करते हैं चिट पे। हम जाए कहां? जब मुहाफिज कातिल बन जाए तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक सोच होता है कि हमारी अदलिया आजाद है, हम अदलिया के पास जाएंगे, वो हमारे हक पे फैसले करेंगे। यहां 26वीं आईनी तरमीम से वो अदलिया ही मफलूज कर दी इन्होंने। हम जाए कहां? एक ही तरीका था हमारे पास कि हम पुरअमन मुजाहरा करें। तिरा में हम लोग निकले, हमने एहतजाज किया, वहां पर इस मिलिट्री फोर्सेस ने हम पर सीधी फायरिंग की, 13 से ज्यादा लोगों को जख्मी किया, 5 से ज्यादा लोग वहां शहीद हुए, 15 लाख रुपए का ऐलान कर देते, बात खत्म। मैडम स्पीकर साहिबा, 1947 से लेकर 2024 तक जिन्होंने जो करना था और जो कर चुके वो हो गया। अभी खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग आए हैं जिनकी ना किसी का बाप कीमत लगा सकता है, जिनको किसी का बाप ना डरा सकता है, और ना ही इंशाअल्लाह ताला अपने अवाम की मफादात से हम पीछे हटेंगे। हम अपने अवाम के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। इन अशार के साथ इजाजत चाहूंगा कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना वो मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि जुबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ, तो बिका हुआ। वमा लना इल्लल बला।